गिवन प्रॉब्लम में एक कोई मैट्रिक्स है जिसका साइज 4x4 है। यहाँ पर आपको नल ए एक सेट दे रखा है जो कि मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आपसे पूछा गया है कि मैट्रिक्स ए की रैंक क्या होगी और डायमेंशन कॉलम स्पेस ऑफ ए क्या होगा। साथ ही साथ आपसे एक सेट एस के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन डी में पूछा गया है कि वो बेसिस है या नहीं। तो जो नल सेट हमें दे रखा है उसमें एलिमेंट्स एक्स वाई जेड डब्ल्यू इस तरह के R4 से एलिमेंट आ रहे हैं और एक दो कंडीशन को सेटिस्फाई करें, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 और जो सेकंड कंडीशन है x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 0। यहाँ क्योंकि R4 से बिलोंग कर रहा है इसलिए 4 माइनस ये जो दो कंडीशन है ये Li कंडीशन है, तो 4 माइनस Li कंडीशन। यहाँ पर डायमेंशन ऑफ नल ए जिसको हम नलिटी से भी कह सकते हैं वो 2 है। अब मैंने कैसे कहा कि ये दो Li कंडीशंस हैं। अगर आप इसके रेस्पेक्ट में मैट्रिक्स देखते हैं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन 1 1 1 0 और 1 1 0 1, आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको दो पाइवोट मिल जाएंगे। आपको दो पाइवोट मिलेंगे तो यानी कि ये दोनों के दोनों रो वेक्टर आपके क्या हैं, Li हैं। अब हम रैंक नलिटी थ्योरम का यूज करके, क्योंकि रैंक प्लस नलिटी किसके इक्वल होगी, 4 के इक्वल होगी, तो यहाँ से हमें पता चल जाता है रैंक भी कितना है, 2। और रैंक हमें क्या बताता है, अगर कोई मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, मान लीजिए मैट्रिक्स है ये, तो हम रैंक हमें बताती है क्योंकि जो इमेज है वो हम कॉलम वाइज लिखते हैं। तो ये जो इमेज कॉलम वाइज है तो रैंक बताएगी कि कितने कॉलम Li हैं, यानी कि कितने कॉलम्स में पाइवोट हैं। तो यहाँ पर दो पाइवोट मिलेंगे आपको और वो कॉलम क्या हो सकते हैं वो हम नहीं वो नहीं कह रहा हूँ, वो फर्स्ट भी हो सकता है और थर्ड भी हो सकता है या सेकंड और फोर्थ भी हो सकता है, जरूरी नहीं साथ ही साथ हूँ। लेकिन हाँ, पाइवोट कंटेनिंग एलिमेंट होंगे। क्या होंगे, पाइवोट कंटेनिंग। तो डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है क्योंकि रैंक ए की 2 आई है तो 1 हो नहीं सकती। ऐसे ही कॉलम स्पेस के डायमेंशन 2 है, ऑप्शन ए भी आपका रोंग हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर 0 है फोर्थ पोजीशन पर और यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर 0 है। इस तरह से ये जो एलिमेंट्स हैं ये Li हो जाएंगे क्योंकि कोई भी स्केलर लीजिए एक दूसरे के मल्टीपल से नहीं होंगे बिकॉज ऑफ 0। अब S में दो एलिमेंट हैं जो कि Li है और ये डायमेंशन ऑफ नल ए इसके इक्वल हो रहे हैं, तो ये बेसिस फॉर्म करेंगे, ये बेसिस फॉर्म करने चाहिए थे लेकिन यहाँ पर नहीं करेगा क्योंकि जो एलिमेंट है 1 1 1 0 ये एलिमेंट आपका R4 यानी कि Na में बिलोंग ही नहीं कर रहा है। आप देखिए Na की कंडीशन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, इन तीनों का सम 0 नहीं है। ऐसे जो सेकंड एलिमेंट है वो भी आपका Na को बिलोंग नहीं कर रहा है। ये आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट तो है और इसकी डायमेंशन भी नल ए के बराबर है, लेकिन एलिमेंट्स बिलोंग नहीं कर रहे हैं इसलिए इसका बेसिस नहीं होगा। तो इसमें ओनली ऑप्शन बी राइट की होगा।